सत्ता की अब एक महत्वपूर्ण देसी राजनीतिक खबर जो पश्चिम बंगाल से है। एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए अपना नया साथी ढूंढ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजेयूपी का गठबंधन फाइनल हो गया है। आज दोनों दलों के बड़े नेता हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान कर दिया। यानी अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों के अलावा इस नए गठबंधन से भी होगा। आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में भाई हुमायूं कबीर के साथ मिलकर लड़ रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यह गठबंधन सफल हो। जबकि हुमायूं कबीर ने कहा कि यह गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। मेरे भाई ओवैसी ने शुरुआत की है और जब तक मैं जिंदा हूं मेरी पार्टी एआईएमआईएम के साथ ही रहेगी। वैसे टीएमसी और कांग्रेस को यह गठबंधन पसंद नहीं आ रहा है। दोनों दल इस नए गठबंधन को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। बीजेपी ने भी हुमायूं कबीर के साथ जाने के लिए ओवैसी की आलोचना की है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी के पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। गठबंधन करके बड़ा भाई मान के उनको सजेस्ट मान के नहीं चुनाव में उतरेगी। मेरा कौन कौन है, कौन कौन उम्मीदवार है, कितना सीट में है, उनका कौन कौन सीट में है, वो फैसला मैं रात में ले लिया। ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा। हम आगे भी मिलकर काम करेंगे, एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको बी फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। लड़ाई के मैदान में नहीं एक साथ लेकर लड़ेंगे। चुनाव आ रहा है इन दोनों फेज में, इसीलिए बड़ा भाई मेरा को साथ कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरा साथ। अब कोई बढ़ा के बोला टीएमसी में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। ये मैं हमारे भाई से एक ही बात पे डिसएग्री करता हूँ, वो ये है कि वो बोल रहे कि डिप्टी सीएम होगा। नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। लड़ाई सीएम की होगी। मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देगी, वही मान के नहीं चलूंगी अगले दिन में। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। ओवैसी साहब के दो चेहरे हैं। एक चेहरे जो संविधान के कानून के चेहरे लेकर के सदन के अंदर बोलते हैं, बाहर में उनका एजेंडा गजवाए हिंद। ये लोग उसी उद्देश्य से जी रहे हैं कि भारत में हम शरिया कानून कब लागू करेंगे। दरअसल हुमायूं कबीर पहले टीएमसी में ही थे। बाद में पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण उन्हें टीएमसी से बाहर कर दिया गया। टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने दिसंबर 2025 में अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई थी। पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम से एक मस्जिद बना रहे हैं, जिसके कारण वो काफी चर्चा में आए। अब वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव में उतर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है और इस वोट पर टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों के अलावा ओवैसी की पार्टी की भी नजर है। हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर पूनम बेगम को उम्मीदवार बनाया है। भवानीपुर से ही ममता बनर्जी फिलहाल विधायक हैं और बीजेपी ने उनके खिलाफ विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया है। यानी इस हाई प्रोफाइल सीट पर कई समीकरण सध रहे हैं। भवानीपुर की तरह ही हुमायूं कबीर ने नंदीग्राम में आम जनता उन्नयन पार्टी की तरफ से शहीदुल हक को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों हाई प्रोफाइल सीटों पर तीनों पार्टियां मैदान में डट गई हैं। हुमायूं कबीर खुद मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर और नौदा सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हुमायूं कबीर ने अपनी भरतपुर सीट छोड़ दी है, जहां से फिलहाल वो विधायक हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में रोमांचक टर्न और ट्विस्ट वाले राजनीतिक एपिसोड शुरू हो चुके हैं।